महीने का मात्र समय रह गया है विधानसभा चुनाव में, तो इससे पहले क्या वो अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन पायलट के लिए कोई बड़ा फैसला सुना पाए? यही वजह है कि आज सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, अगर गहलोत की भी गलती है और सचिन पायलट की भी गलती है, यह है कि इन दोनों के बीच में जो घमासान है, जो अंतरकला, ये दुरुस्त होंगे तभी फिर विधायक भी प्रॉपर तरीके से पार्टी के लिए सोच पाएंगे, पायलट भी सोच पाएंगे, गहलोत भी सोच पाएंगे। जो अशोक गहलोत के साथ जो आपको अलग अलग मंचों पर नजर आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अध्यक्ष पद पर जब उन्हें बिठाया गया था और जिस तरीके से उन्होंने जो तमाम अपने फैसले लिए थे, उन फैसलों से कहीं भी ये नहीं लगता है कि वो अशोक गहलोत के साथ हैं। सोनिया गांधी चुप है, प्रियंका गांधी चुप है, राहुल गांधी चुप है, तमाम लोग चुप हैं। तो ये इनकी चुप्पी ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है अंदर में बहुत भूचाल मचा हुआ। बिल्कुल जाटों का बहुत बड़ा एक समुदाय है, जो एक हुजूम है, जो गहलोत के साथ में है। जहां एक तरफ राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस खेमे में कलह लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दावे ये किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर पार्टी हाईकमान अपना अहम फैसला सुना सकता है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर तमाम खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। दावे अब ये किए जा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद पर अब सचिन पायलट नहीं बल्कि गोविंद सिंह डोटासरा की ताजपोशी हो सकती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर कयासों का दौर लगातार तेज है कि सचिन पायलट को सीएम कुर्सी दी जाएगी या फिर सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद पर नजर आएंगे या फिर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन अब देखा जाए तो सीएम अशोक गहलोत को एक अहम जिम्मेदारी दी जा चुकी है और इसी बीच यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर यही अहम दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह उप मुख्यमंत्री पद पर नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें यहां पर कि जो खबर सामने आई है उस पर रुक किया जाए। 26 मई के दिन अहम बैठक होनी थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन वो बैठक रद्द कर दी गई। अब देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में ये कहा है कि बीजेपी ने हाल ही में जाट नेता सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया है, तो ऐसे में कांग्रेस भी डोटासरा को हटा देती है तो बीजेपी के खिलाफ जारी जाट समुदाय के गुस्से का फायदा नहीं ले सकेगी। तो ऐसे में यहां पर कांग्रेस शासित राजस्थान में साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होंगे, तो यहां पर सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने सीएम गहलोत को अब उप मुख्यमंत्री चुनने के लिए खुली छूट दे दी है, यानी कि वह फ्री हैंड है इस पद के लिए किस नेता को चुने। कहा यह जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत के करीबी गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सबसे आगे है और खबर यह है कि पायलट भी विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद पर आने के लिए तैयार है। यानी कि सचिन पायलट को लेकर लंबे वक्त से जो दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। आपको जानकारी दे दें कि 2020 से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। जो बगावती सुर उनके देखने को मिले थे, उन सुरों के बाद देखा कि उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहां पर यह बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान ही सौंपी जाएगी। बीते साल 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के बाद यही देखने को मिला कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से जब उन्होंने फोन पर चर्चा की, तब यही दावा किया गया कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा। दूसरी ही तरफ कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही है। तो अब यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सामने आ रहा है, तो ऐसे में यहां पर सीएम गहलोत ने डोटासरा का साथ दिया है। तो सवाल यहां पर हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से रहेगा। सबसे पहले हम सवाल लेना चाहेंगे यहां पर आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जैसा कि आसिफ आप भी जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद पर एक वक्त सचिन पायलट रहे हैं, लेकिन उनको लेकर कयास लगातार तेज होते हुए, तो क्या बड़ी ही आसानी से सचिन पायलट मान सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा इस बार उप मुख्यमंत्री होने चाहिए? जी शुक्रिया। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस में घमासान बचा, अभी आपने खुद बताया कि दिल्ली में कल मीटिंग होनी थी, देखिए कोई नतीजा नहीं निकला और ये चीज़ 4 सालों से पुराने होता आता रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह भी नहीं दिया और यही वजह है कि आज
सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, अगर गहलोत की भी गलती है और सचिन पायलट की भी गलती है। बिल्कुल आपने जिस तरीके से विधायकों के नाम या मंत्री या जितने भी सीपी जोशी लोग हैं, देखिए इनकी बात बाद में आती है। मसला ये है कि इन दोनों के बीच में जो घमासान है, जो अंतरकलह, ये दुरुस्त होंगे तभी फिर विधायक भी प्रॉपर तरीके से पार्टी के लिए सोच पाएंगे, पायलट भी सोच पाएंगे, गहलोत भी सोच पाएंगे। जब आप अपने फायदे के लिए सोचते हैं तो फिर देखिए पार्टियां तरक्की नहीं कर पाएंगे, और जब पार्टियां तरक्की नहीं करेंगी तो आप भले ही जीत भी जाएंगे, फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कल मीटिंग होनी थी, फिर मीटिंग नहीं हुई। कल जब बैठक थी तो भाई क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि ये लोग हल्के में ले रहे हैं, और मुझे लगता है प्रांशु जी कि यही चीज़ राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस की अगर गलतियों पर रुख किया जाए आसिफ, तो हमने देखा है कि कर्नाटक में भी वही हालात नजर आए, हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा, और हमने राजस्थान में तो पहले ही देख लिया है। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है यहाँ पर उन गलतियों में सुधार करेंगे, या फिर सचिन पायलट की नाराजगी अब और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि सचिन पायलट ये भी कहते हैं कि मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं हर एक मुद्दे के लिए आगे रहूंगा हमेशा। बिल्कुल, देखिए बहुत सही कहा आपने यार, यही चीज़ तो हो रही है ना। जनसंघर्ष यात्रा निकाला उन्होंने, एक दिन का अनशन पे बैठ गए, और तब भी देखिए सोनिया गांधी माफ कीजिए, सोनिया गांधी चुप है, प्रियंका गांधी चुप है, राहुल गांधी चुप है, तमाम लोग चुप हैं। तो ये इनकी चुप्पी ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है अंदर में बहुत भूचाल मचा हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा कि सचिन पायलट ही एक हार का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। सचिन पायलट ही जो है अशोक गहलोत की बर्बादी का एक जड़ बन सकते हैं। सचिन पायलट, आप एक पंजाब, आपने बाकी जगह एग्जाम्पल है, पंजाब का ले लेते हैं। पंजाब में क्या हुआ? इसी वजह से हार हुआ। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो फिर इसका खामियाजा उन्हें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और, आज जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं, दावे ये किया जा रहे हैं कहीं ना कहीं अगर गहलोत को ही आगे किया जाता है तो सचिन पायलट को अगर आगे नहीं किया गया तो तकरीबन 30 से 40 सीटों पर जो गुर्जर समुदाय है वो पीछे खिसकते हुए नजर आएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सचिन पायलट को अगर कोई बड़ा पद नहीं मिलता है तो उसके चलते कांग्रेस को भारी नुकसान जरूर होगा? बिल्कुल 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए वहाँ अगर राजस्थान की बात करें तो जाटों का बहुत बड़ा एक समुदाय है, जो एक हुजूम है, जो गहलोत के साथ में है। और यही वजह देखिए कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ से इस वक्त हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से, जंतर मंतर में भी महिला पहलवान बैठी हुई हैं, वो भी जाट से कनेक्शन किया जा रहा है। सचिन पायलट भी वहाँ आए थे। देखिए वो अपनी तैयारी पूरा कर रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें निकाल दें या फिर वो छोड़ दें या किसी पार्टी में जाए, तो वो अपना बैकअप लेके चल रहे हैं कि बाद में फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि जातीय समीकरण पे भी देखें तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और ये बिल्कुल सही है कि जाट से बहुत बड़ा उन्हें जो है वोट का एक गिरावट नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। यहाँ पर आसिफ ने जिस तरीके से सवालों का जवाब दिया है, अब यहाँ पर रुख करना चाहेंगे अबरार की तरफ कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़ी मुसीबत बनते हुए भी देखे जा सकते हैं यहाँ पर सचिन पायलट के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम रेस में सबसे आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अबरार से यहाँ पर अहम सवाल यही रहेगा कि अबरार, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर तमाम जो जानकारियां सामने आ रही हैं, अब उप मुख्यमंत्री पद पर वह दिखाई दे सकते हैं, और गहलोत का पक्ष डोटासरा के समर्थन में ही दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पर डोटासरा के जो यहाँ पर बयानबाजी सुनने को मिलती है सचिन पायलट की, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर वो मेल देखने को मिलेगा जब वह प्रदेश अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट दिखाई देंगे? देखिए बिल्कुल जो है ये देखा जा रहा है इस समय प्रदेश में, राजस्थान में, कि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार जो है अशोक गहलोत के साथ जो आपको अलग अलग मंचों पर नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अध्यक्ष पद पर जब उन्हें बिठाया गया था और जिस तरीके से उन्होंने जो तमाम अपने फैसले लिए थे, उन फैसलों से कहीं भी ये नहीं लगता है कि वो अशोक गहलोत के साथ हैं। हालांकि एक जो जिम्मेदारी वाली पद पर होने की वजह से जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के साथ उनको उठना बैठना और फिर उनके साथ हर कार्यक्रम में जाना, ये उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये बात तय है कि अंदरूनी तौर पर जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार अपने भाषणों में ये संकेत दिए हैं कि वो सचिन पायलट के साथ है, और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है प्रदेश में तो वो सचिन पायलट का ही साथ देंगे। अब देखते हैं कि जब 5 महीने का मात्र समय रह गया है विधानसभा चुनाव में, तो इससे पहले क्या वो अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन पायलट के लिए कोई बड़ा फैसला सुना पाएंगे? तो क्या वाकई में सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वह तैयार हैं, तो क्या सचिन
पायलट इतनी आसानी से मान सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से अभी फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि वह तैयार हो सकते हैं। देखिए अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो लगातार एक बात का जिक्र किया जाता है 2020 में जो स्थिति पैदा हुई थी, दरअसल उसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि फिर से अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है इस पूरे जो मामले में कहीं ना कहीं अपने कदम को आगे बढ़ाती है और मनाने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसमें भी एक पेंच ये है कि अशोक गहलोत क्या इस पूरे मामले पर अपनी सहमति देते हैं कि नहीं। देखिए, फिलहाल देखा जाए अशोक गहलोत को लेकर यही कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहेंगे तो उनके लिए यहाँ पर यह फैसला सही है, और उप मुख्यमंत्री पद पर गोविंद सिंह डोटासरा को ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी बड़े दाव खेल रही है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ही सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किए जाएंगे। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, इस पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।